आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि समस्त मंडलीय अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति एवं पारदर्शिता लाएं। वह मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मंडलीय अधिकारियों के परिचय प्राप्त करने के साथ ही आगामी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित समीक्षा बैठक से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा कर रहे थे। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कतिपय कार्यक्रमों में मंडल के जनपद की रैंकिंग काफ़ी कम पाए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जो विभाग रैंकिंग में पीछे हैं वे आगामी बैठक तक कम से कम टॉप 20 में लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को अवकाश पर जाने से पूर्व उनकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी को बिना अवकाश स्वीकृति कराए अवकाश पर होना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु सभी मंडलीय अधिकारी अपने विभागीय कार्यों की स्वयं समीक्षा करने के साथ ही जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से भी उनकी नियमित रूप से समीक्षा कराएं। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अथवा अन्य संसाधनों का उपयोग करें। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान इसमें और तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने उप आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया कि मंडल की सीमा बिहार से लगी हुई है जिससे शराब तस्करी की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए इस ओर लगातार चौकसी बरती जाए। किसी भी दशा में तस्करी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि निरंतर छापेमारी कर अवैध शराब पर प्रभावी रोक लगाई जाए और अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि प्रवर्तन कार्य में कोई दिक्कत हो तो तत्समय ही अवगत कराया जाए। आजमगढ़ जिले में नागपंचमी के अवसर पर मंदिरों में भगवान शंकर और नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन झूला झूलने का भी प्रचलन भी है और अखाड़ों में भी पहलवान आज के दिन विशेष पूजा करते हैं। वहीं जनपद के कदम घाट स्थित सुखदेव पहलवान अखाड़े के गुरु कोमल पहलवान के नेतृत्व में अखाड़े पर नए पुराने मिलाकर लगभग 300 की संख्या में पहलवान और समाजसेवी अभिषेक जसपाल दीनू और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुखराम यादव एकत्रित होकर नागपंचमी के अवसर पर हवन पूजन किए। इस अखाड़े पर हर रोज लगभग 50 से 60 पहलवान अभ्यास करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती लड़ते हैं। इस अखाड़े के प्रति वर्ष कुश्ती खेलकर 5 से 10 की संख्या में पहलवान सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं। वहीं राष्ट्रीय पहलवान ब्रजेश यादव का कहना है कि 2017 में एक बार सरकार ने इस अखाड़े पर ध्यान दिया था तो यह अखाड़ा तोड़कर फिर से नया बनाया गया, लेकिन इस अखाड़े में कुछ कमियां हैं, जैसे यहाँ एक जिम और पहलवानों के खेलने के लिए मैट की आवश्यकता है जिससे कि यहाँ के पहलवानों को ओलंपिक तक जाने में मदद मिल सके। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पे हम लोग नए इस अखाड़े से जितने नए और पुराने पहलवान मिला करके करीब 300 लोग एकत्रित होकर के हमने पूजा किया आज। और ये पूजा प्राचीन युग से होती आ रही है, बहुत पहले से। यहाँ पे कम से कम 60-70 लड़के प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शन कर चुके हैं। और जब भी नेशनल होता है, कोई भी नेशनल हो, 17 वर्षीय 19 वर्षीय 21 वर्षीय सब में यहाँ के लड़के नेशनल तक पहुँचते हैं और कुछ लड़के इंटरनेशनल भी हुए हैं। नौकरी सर 5-6 लड़के तो हर वर्ष इस अखाड़े से रेलवे और सेना में होते हैं। देखिए सरकार ने ध्यान दिया, 2017 में अखाड़ा टूट करके फिर नया बना पूरा, लेकिन एक तरह से जैसे आज की कुश्ती जो मैट की हो चुकी है, मैट पे गद्दा पे लड़ते हैं, तो वहाँ पे उसकी सुविधा यहाँ पे नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इधर ध्यान दे और मैट लगवाए और यहाँ जिम, तो यहाँ के बच्चे ओलंपिक लेवल तक जा करके। आजमगढ़ जिले में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नागपंचमी के अवसर पर शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लोग अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही दूध लावा चढ़ाकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना किए। नागपंचमी के दिन नाग देवता की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सपेरे जगह जगह घूमते नजर आए और नाग का दर्शन कराकर लोगों से दक्षिणा लिए। भक्त भी नाग देवता को दूध पिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किए। मंदिरों पर महिलाओं पुरुष सहित बच्चों की भी भीड़ नजर आई। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बेहोरा गांव के ग्रामीण ग्राम प्रधान की कार्यशैली से नाराज होकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी किए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आने जाने वाले रास्ते पर पानी जमा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कारण कि गांव में निकासी के लिए बनी नाली कई जगहों से टूट चुकी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगाई, लेकिन बजट न होने का हवाला देते हुए प्रधान पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रदर्शन के दौरान दूधनाथ यादव, विपिन यादव, अजय यादव,
सुभाष यादव, लालती देवी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। समस्या नाली वाली है, आने जाने की बहुत परेशानी है। क्या नाली को क्या हुआ है? नाली टूट गई है। अच्छा, घर के पानी का निकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान के पास बजट नहीं रहता है, जब पूछा जाए तो कहते बजट नहीं है। और क्या कहते हैं, यही तो कहते क्या हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं? ये नाली बन जाए और क्या, नाली रास्ता बने। ये नाली का समस्या है, पानी ना निकलत है, आने गईले में दिक्कत होती है। अब सारा हमेशा नाली तो बनी है, तो क्या नाली में दिक्कत नाली है? टूट गई है, टूट गई है। बानी गई है। बारिश होता है तो रोड पे पानी आता है क्या? एकदम पूरा रोड पर रहता पानी। आने गईले में बहुत दिक्कत होती है। प्रधान बनाने को कह रहे हैं? नहीं, आप लोग गई थी वहाँ? हाँ प्रधान आयल हो तो ना बना कहते पैसा ना आवे। आजमगढ़ जिले में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा जिला सहकारी बैंक में प्रेस फोटोग्राफर हरीश चौहान के निधन पर एक शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने की। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय हरीश चौहान के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। अंत में 2 मिनट का मौन रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि देने वालों में ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, बंशीधर पाठक, भाजपा नेता ब्रजेश दुबे, अभिषेक उपाध्याय, अशोक कुमार तिवारी, गणेश पाठक, रितेश पांडे सहित अन्य लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 25 जून को सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ निवासी अवधेश राम ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गढ़ लाठी डंडे से लैस होकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिए, जिससे परिवार के कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में 3 वांछित अभियुक्त शाहगढ़ में मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगढ़ संजू, मुसाफिर और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 अगस्त को रौनापार थाना क्षेत्र के बातन गांव निवासी राम विजय सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विपक्षी गढ़ पुरानी रंजिश को लेकर उसके चचेरे भाई अवनीश सिंह पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिए, जिससे उसके भाई के सिर में गंभीर चोट लगी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्री उमाशंकर को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमले के मामले में 2 वांछित अभियुक्त बाजार गोसाई के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्री उमाशंकर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगढ़ मोहम्मद फैजान व साहिल उर्फ मोहम्मद जिशान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण छाता का पूरा ओवरब्रिज के नीचे मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 अभियुक्तों आकाश यादव व अभिषेक पाठक उर्फ चंचल निवासी देवरिया थाना कप्तानगंज को गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा और विश्वास के साथ तिलखरा से कांवड़ यात्रियों का जत्था मार्कंडे धाम कैथी के लिए रवाना। रवानगी से पूर्व लगाया गया जयकारा। पवित्र सावन महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व प्रधान धनंजय सिंह और प्रधान दिनेश राम तिलखरा के नेतृत्व में हर हर महादेव के जयकारे के साथ कांवड़ियों का जत्था मार्कंडे महादेव कैथी के लिए रवाना हुआ। कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले नौजवानों ने पहले देवाधिदेव महादेव मंदिर तिलखरा पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात मार्कंडे महादेव कैथी के लिए कांवड़ यात्रियों ने प्रस्थान किया। पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य तिलखरा ने बताया कि कांवड़ लेकर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नौजवान मार्कंडे महादेव कैथी और देवघर के लिए जाते हैं।
इसी क्रम में आज मंगलवार को एक कांवड़ यात्रा मार्कंडे महादेव कैथी जा रही है। वहां पहुंचकर कांवड़ यात्री रात में वहीं रुकेंगे और भोर में गंगा स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके कल वापसी होगी। इस मौके पर पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, दिनेश राम, आकाश सिंह, विजय सिंह, नवनीत, प्रिंस सिंह हरिओम, आदर्श कुमार सिंह, संजय कश्यप, आशीष कश्यप, प्रभात पाठक, विवेक, सुशील, अजीत, गोलू पतई सिंह, हृदय नारायण सिंह, विनोद सिंह, अनिल विश्वकर्मा, अशोक प्रधान, अवनी आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं धनंजय सिंह, सावन के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ से भव्य रूप में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और हम लोग मार्कंडे महादेव जाते हैं और वहाँ का तो अद्भुत नज़ारा होता है। बाकी वहाँ से आने के बाद अपने यहाँ शिव जी के यहाँ जलाभिषेक करते हैं। और नेशनल हाईवे 233 पर चकमोजनी में ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल, ट्रक के उड़े परखच्चे। सोमवार की रात 2 बजे के करीब एक ट्रेलर आजमगढ़ की ओर से बघरमा उर्फ मौलानापुर होते हुए नेशनल हाईवे 233 से वाराणसी की ओर जा रहा था कि विपरीत दिशा वाराणसी की ओर से आ रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रेलर का इंजन छोड़कर ढाला क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्रामीणों ने आवाज सुनकर वहां पहुंचकर ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला और अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार ट्रेलर के सामने अचानक गोवंश आने के बाद ट्रेलर चालक वाहन को मोड़ दिया और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गोवंश भी समाचार लिखे जाने तक सड़क पर ही मरा पड़ा है, जिसे आवागमन करने वाले वाहनों ने रौंद दिया है। समाचार लिखे जाने तक चालक का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका।